वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है आर्यन पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य के जिस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की थी उनका नाम है रामबृज बेनीपुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए कौन उत्तरदायी था। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। शेरशाह के द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है तारीखे दाऊदी में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी नुहानी कबीले की। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों वह नवाब का नाम है मीर कासिम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। तो दोस्तों वह थे वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, दलितों के उत्थान के लिए बी.आर. अम्बेडकर के विचारों से सरप्रमुख कौन था। दलितों के उत्थान के लिए बी.आर. अम्बेडकर के विचार से सरप्रमुख था स्थानों का आरक्षण, सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता तथा राजनीतिक अधिकार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय ने अपनी डैश ब्रांड लाइन के तहत अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई 2022 में भाग लिया, जो 9 से 12 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतुल भारत। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी अतुल भारत ब्रांड लाइन के तहत अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई 2022 में भाग लिया, जो 9 से 12 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों वह स्थान था गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्वकर्ता था विवियन डेरिजियो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का कौन उत्तराधिकारी था। 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़क सिंह। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। स्वदेशी आंदोलन संबंधित है बंगाल विभाजन के विरुद्ध संघर्ष में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था वह अंग्रेज कमांडर का नाम है मेजर बारो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश रचना है दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न है, दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर से, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 281। अगला प्रश्न देखते हैं, गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि? गीली चादर को धूप में फैलाने पर शीघ्रता से सूख जाती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, लिटमस प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है? कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है मीथेन। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम मिश्रण है? पेट्रोलियम मिश्रण है हाइड्रोकार्बनों का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुलक औद्योगिक स्तर पर ऊनी रेशे के विकल्प के रूप में उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों वह बहुलक है पॉलीएक्रोलोनाट्राइल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट अयस्क है आयरन का। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी कारणवश आहार नाल के उपकला की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाएं तो क्या होने की संभावना है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटीमोशन तथा पेप्टोन्स के जल का अपघटन नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होगी। प्रयोगशाला में एक सरल लोलक 30 दोलन प्रति सेकंड कर रहा है, इससे उत्पन्न तरंगे होगी ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है वह है? केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है वह है केंद्रिका। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियासिन की कमी से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस क्रिया से जोड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं?
तो दोस्तों वह क्रिया है रसारोहण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आंत अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। आंत्र अंकुरों के संदर्भ में जो विकल्प सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह केवल वसाओं का पाचन करते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रासायनिक यौगिक का अनुप्रयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड का। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है सॉफ्ट ड्रिंक्स में किस गैस का उपयोग किया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला प्रश्न है थाइमस ग्रंथि निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाइमोसिन का। अगला प्रश्न देखते हैं ब्राउनी गति में कोलैडिक कणों की गति किस प्रकार होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेढ़ी मेढ़ी। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय धूल O2, O3, CO2m जल वाष्प के द्वारा ऊष्मा के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरितगृह प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है व्यापारिक पवनें किस क्षेत्र में चलती है। व्यापारिक पवनें चलती है भूमध्यरेखीय द्रोणी में। अगला प्रश्न है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य ग्रहण तब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के एस आकार का है। तो दोस्तों वह महासागर है अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो दोस्तों वह वस्तु है चाय। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित हुआ था 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं गंगा के डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं। गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं सुंदर वन। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलुवियल मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो दोस्तों वह नगर है बेंगलुरु, जो कि वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है। भारत के मध्य से गुजरता है कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य में है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। असम कुल मिलाकर 7 राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मधुमलाई पशु विहार किस राज्य में स्थित है। मधुमलाई पशु विहार स्थित है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली का कटिबंधीय वन किस राज्य में है। साइलेंट वैली का कटिबंधीय वन है केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संरक्षण में योगदान देने के कारण ख्याति प्राप्त की है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में है शिक्षा का विषय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद सदस्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाँ, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो दोस्तों यह यथावत रहेगा 2026 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के लिए गठित संविधान सभा के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षर रस अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए? तो दोस्तों वह रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो दोस्तों वह क्रांतिकारी का नाम है फणीश्वर नाथ घोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लाला हरदयाल किससे संबंधित थे? लाला हरदयाल संबंधित हैं गदर पार्टी से। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी JB कृपलानी ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं, तुर्कान ए चहलगानी किस वंश से सशक्त एवं सक्रिय था? तो दोस्तों वह वंश था गुलाम वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर शैव मत की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीर शैव मत की स्थापना की थी बसवेश्वर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तबकाते अकबरी की रचना किसने की थी? तबकाते अकबरी की रचना की थी निजामुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका था?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडगड़ा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन से 3 द्रविड़ साम्राज्य थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में 3 द्रविड़ साम्राज्य थे, चोल, पांड्य तथा चेर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, तेलुगु तथा कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास किस युग में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य वंश में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया? बौद्ध धार्मिक साहित्य लिखा गया था पाली भाषा में। अगला है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र जिसे उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंध में है? ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन संबंधित है मानक अर्थशास्त्र से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कुल कितनी बार योजना अवकाश हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 3 बार। अगला प्रश्न है, भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है? भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष गांवों के लिए नहीं देता है बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत है सेवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सबसे मुख्य लक्षण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनता की भागीदारी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PC महालोविस ने। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया था JM किन्स ने। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, लहासा कहाँ स्थित है? लहासा स्थित है तिब्बत में। अगला है, सैनिक भाषा में 0 आवर का क्या अर्थ होता है? सैनिक भाषा में 0 आवर का अर्थ होता है आक्रमण का अनुमानित समय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड शांतोबाद, जो कि गलत दिया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचलित है, इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म, इजराइल में जूड़ा मत प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव किस प्रथम एशियाई को प्राप्त है?
उत्तरी ध्रुव पर भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराने का गौरव प्राप्त है संजय थापर जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक नवीन मुर्दार पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने परसेंट क्षेत्रफल वन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6.64% पर। अगला प्रश्न देखते हैं, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार की सीमा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो दोस्तों यह प्रवेश करती है वाल्मीकि नगर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने परसेंट भूमि सिंचित है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 58% भूमि सिंचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है? बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है कटिहार एवं बिहार शरीफ में। अगला प्रश्न है, बिहार में कालीन उद्योग कहाँ पाया जाता है? बिहार में कालीन उद्योग पाया जाता है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसरात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितनी लाख की आबादी पर नगर निगम का गठन किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 लाख से अधिक आबादी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उद्योगों को सर्वाधिक नुकसान किस कारण से हुआ है? बिहार में उद्योगों का सर्वाधिक नुकसान हुआ है कार्यरत पूंजी का अभाव, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बिहार में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31। अगला प्रश्न है, बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली फिल्म थी? बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में बनने वाली पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तोहरे पेरी चढ़ेबो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल निर्मित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोहित नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1921 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत बिहार की किस नदी के मध्य से सभी छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना तैयार की गई है? तो दोस्तों वह नदी है कोसी मेची नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर से है, 3 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता दी तथा स्वतंत्र घोषित कर दिया? तो दोस्तों वह क्षेत्र है डोनेस्टिक तथा लुहांस, खेरसान क्षेत्र तथा जापोरिजिया क्षेत्र। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अक्टूबर 2022 में पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुहापू 1 लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह देश है चीन, नाम से ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 से 10 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में दी गई सूची का सही सुमेलन कीजिए। एक तरफ दिया गया है क्षेत्र का नाम और एक तरफ दिया गया है विजेता का नाम।
चलिए सुमेलित करते हैं। एक का मिलान हो जाएगा एक से, साहित्य का नोबेल दिया गया था एनी ऑनोस को। बी का मिलान हो जाएगा दो से, रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया था बेरी शार्पलेस को। सी का मिलान हो जाएगा तीन से, भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जॉन क्लॉसर को। डी का मिलान हो जाएगा चार से, चिकित्सा का नोबेल दिया गया था स्वांते पाबो को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा राज के वंश में सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही संयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बीजापुर में हो जाएगा निजाम शाही वंश, अहमदनगर में हो जाएगा कुतुब शाही वंश, बरार में हो जाएगा इमाद शाही वंश तथा गोलकुंडा में हो जाएगा आदिल शाही वंश ने शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो दोस्तों वह हेल्पलाइन नंबर का नाम है 14403। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची से। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्टूबर 2022 को सेहान करुणा तिलका को पद 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडो के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। यह किस देश के लेखक हैं? तो दोस्तों यह लेखक हैं श्रीलंका देश के। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है, जो सितंबर 2022 में ही समाप्त हो रही थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2022 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शादी सुगुन योजना का संचालन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई शादी सगुन योजना का संचालन किया जा रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2022 को युवा 2.0 योजना लॉन्च की, जिसका उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत में पढ़ने लिखने संस्कृति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय लेखन को प्रदर्शित करना, भारतीय संस्कृति विरासत तथा ज्ञान का प्रसार करना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती ने 11 जुलाई 2022 को अपने नए लोगो का अनावरण किया। इसे प्रसार भारती के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर जारी किया गया है। यह लोगो भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो दोस्तों यह लोगो लागू किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गोभी, कालाहारी, कराकुम, दस्ते ए लूट, मरुस्थल के विस्तार क्षेत्र का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोभी मरुस्थल मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, दस्ते लूट पूर्वी ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारका एक्सप्रेसवे को। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर बिहार में स्थित एक जिले में महात्मा गांधी द्वारा भारत में जन आंदोलन के शस्त्र के रूप में सत्याग्रह का प्रयोग पहला स्थल रहा। इस क्षेत्र में अंग्रेज भूमिपतियों द्वारा किसानों का निर्मम शोषण हो रहा था। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। उस जिले का नाम बताइए। तो दोस्तों वह जिला हो जाएगा चंपारण जिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यटन मंत्रालय ने डैश ब्रांड लाइन के तहत अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई 2022 में भाग लिया, जो 9 से 12 मई 2022 तक आयोजित किया गया।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतुल भारत। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल भारत ब्रांड लाइन के तहत अरेबियन ट्रेवल मार्केट दुबई 2022 में भाग लिया, जो 9 से 12 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 जुलाई 2022 को युवा सम्मेलन पर एक बैठक में भाग लिया, जिसे माई होम इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। यह बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों यह बैठक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश का अग्रणीय कंटेनर बंदरगाह है जो 19 जुलाई 2022 को भारत का पहला 100% लैंडलोड मेजर पोर्ट बन गया है? तो दोस्तों वह बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 11 जून 2022 को गोवा में धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया है। धरोहर क्या है? तो दोस्तों धरोहर है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक के लिए रखा गया है? बिहार में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025 तक, और भारत में इसका लक्ष्य है 2030 तक खत्म करना। अगला प्रश्न है। हाल ही में किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान शुरू की गई है? हाल ही में जिन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान शुरू की गई है वह दो शहर का नाम है मुंबई से अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर ओपन 2022 का टूर्नामेंट जीता है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। जून 2022 में बिहार राज्य के किस जिले में राज्य की पहली व देश की चौथी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? जून 2022 में बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में राज्य की पहली व देश की चौथी राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। थैंक यू।